हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। हम क्लास 7th की जो नई वाली एनसीईआरटी आई है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एसएसटी हमने स्टार्ट किया और एसएसटी में पहला ये चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर है। और हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया हिमालय के बारे में डिस्कस किया था और हिमालय वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। हिमालय में ये टॉपिक दे रखा है द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करना चाहता हूँ। नो डाउट इसमें कोल्ड डेजर्ट में हम एक लद्दाख के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और लद्दाख आपको पता है आज की डेट में यूनियन टेरिटरी भी बन चुकी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ पहले समझो डेजर्ट क्या होते हैं। देखो, जब भी डेजर्ट की बात आए तो डेजर्ट में कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि यार डेजर्ट होता क्या आखिरकार, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेजर्ट। जब भी हम डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट के बारे में आपको याद रखना है कि डेजर्ट यार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगी। नो वेजिटेशन, या तो वेजिटेशन बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे सर वेजिटेशन क्या है? वेजिटेशन का मतलब है बॉस पेड़ पौधे, ठीक है। तो जहाँ पर पेड़ पौधे होना या फिर वेरी लेस वेजिटेशन, वेरी लेस वेजिटेशन, जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हों उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। अब यार ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होता है ऐसा होने के पीछे? हो सकता है वहाँ की जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल हो। कैसी हो? लेस फर्टाइल हो, कम फर्टाइल सॉइल हो सकता है वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो। क्लाइमेट कैसा हो? एक्सट्रीम हो। क्या मतलब है यार एक्सट्रीम क्लाइमेट का? एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब है या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, टू हॉट, या बहुत ज़्यादा ठंड हो, टू कोल्ड। तो जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है वहाँ पे बहुत वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो नहीं करती है, ठीक है। और क्या कारण हो सकता है? वहाँ पे पानी कम अवेलेबल हो, लेस वाटर अवेलेबिलिटी, लेस वाटर अवेलेबिलिटी। जहाँ पर पानी कम होगा नो डाउट वहाँ पे पेड़ पौधे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और जहाँ डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेस वाइल्ड लाइफ। जीव जंतु जो होते हैं ना बॉस वो भी आपको कम देखने को मिलेंगे। यार सीधी बात है, जब पेड़ पौधे नहीं है तो जीव जंतु भी नहीं होंगे। अब पूछे कोई आपसे यार डेजर्ट के टाइप्स कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के डेजर्ट होते हैं, ठीक है। ये तो एक बेसिक जानकारी हो गई अबाउट डेजर्ट्स। तो कोई पूछे डेजर्ट के टाइप बताओ तो आप बताओगे सर डेजर्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट। कैसे डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट, जहाँ पर मतलब ठंड पड़ती है। और एक होते हैं हॉट डेजर्ट, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। भारत में आपको दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। इंडिया में यू विल फाइंड बोथ टाइप ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है। एक मैप में बनाता हूँ उसमें आप देखो इंडिया में दोनों डेजर्ट आपको बताऊँगा। ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। एक अपना प्यारा भारत हो गया। पहले हम देखते हैं हॉट डेजर्ट कहाँ है। हॉट डेजर्ट को थोड़ा सा मैं गर्म कर देता हूँ। इस जगह पे भाई साहब ये वाला जो डेजर्ट है आपका, ये है आपका हॉट डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट ब्लू बना देते हैं इसको। ये रहा आपका कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। यहाँ वाला एरिया जो है कैसा दिखेगा? कोल्ड डेजर्ट दिखेगा बॉस, ठीक है। हॉट डेजर्ट का नाम क्या है भाई इसका? इसका नाम है थार डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? थार, जो राजस्थान में। कोल्ड डेजर्ट का नाम क्या है बॉस? लद्दाख डेजर्ट। लद्दाख है ना, लद्दाख अब आपको पता है एक यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। ये रही कहानी डेजर्ट के बारे में। तो इतना सा आप लिख लेना, फिर हम बुक वाला स्टार्ट करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है बॉस। अब हम देखते हैं बुक में क्या दे रखा है क्लास 7 में। मैंने आपको पहले ही बताया था थोड़ा सा चैप्टर अपना लंबा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक चैप्टर मैं बता रहा हूँ, एक चैप्टर आप यहाँ से करो। एक चैप्टर करने के बाद आपकी जो बेस जो तैयार होगा, आपका जो बेस तैयार हो जाएगा वो आपको हर चैप्टर में काम आएगा, बिलीव में, है ना। एक चैप्टर आप देखो, नो डाउट टाइम ज़्यादा लगेगा। मुझे पता है यूट्यूब पर 20-20 मिनट में चैप्टर कराने वाले भी अवेलेबल है। मैं बॉस 20 मिनट में नहीं करा पाऊंगा, है ना। मुझे एकदम ढंग से कराना है आपका। एक बार आप चीज़ें पढ़ लोगे तो मैं चाहता हूँ कि उनको भूलो ना बार बार, ठीक है। हर क्लास में आपको चीज़ें काम आएंगी। तो जल्दबाजी अगर है आपको तो यू कैन लीव, जा सकते हो। और आपको चीज़ें सीखनी है, ढंग से सीखनी है, ज्योग्राफी सीखनी है तो यहाँ पे बैठो, मस्त देखो, आराम से मजा आएगा आपको, है ना। तो कोल्ड डेजर्ट अब आपके दिमाग में आ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं? लद्दाख की बात कर रहे हैं। जैसे ही डेजर्ट आया, डेजर्ट को हम रेगिस्तान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बॉस? रेगिस्तान भी बोलते हैं, ठीक है। और डेजर्ट कैसी चीज़ होती है मैंने अभी बता दिया, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जहाँ पर आपके जीव जंतु नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। क्यों नहीं होते? सिंपल सी बात है, वहाँ पर पानी नहीं होता है, वहाँ पर ज़मीन खराब होती है, उबड़ खाबड़ होती है, वहाँ की मिट्टी फर्टाइल नहीं होती है। ये सारे कुछ रीजन है। और वहाँ का जो जलवायु है, क्लाइमेट, जलवायु को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्लाइमेट। वहाँ का बहुत ज़्यादा गर्मी हो या सर्दी हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोल्ड डेजर्ट की। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ हॉट प्लेस। जैसे ही हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में गर्म जगह की छवि आती है, राइट। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट। यार एक्चुअली जब हम भारत में डेजर्ट की बात करते हैं ना यार, अपने को वो राजस्थान वाला ही दिखाई देता है ना। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। अपने को ना वो राजस्थान वाला, यहाँ धरती दोरारी, ये वाला जो ऊँट वूट दिखाई देते हैं, ये वाला ध्यान आता है। हम कभी भी नहीं सोचते यार इंडिया में ठंडा डेजर्ट भी है। नो डाउट भाई इंडिया
इंडिया में ठंडा डेजर्ट भी है और उस डेजर्ट का नाम है लद्दाख। तो ये याद रखना, एक ट्रिपल स्टार एक क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया के कोल्ड डेजर्ट का नाम बताओ तो आप कहोगे सर लद्दाख है, ठीक है। फिर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द -30। सोचो यार विंटर में यहाँ पर टेम्परेचर -30 डिग्री चला जाता है, कितनी खतरनाक बात है। यहाँ पर बहुत कम बरसात होती है, आ रहा है देखो बेसिक, यहाँ पे बरसात बहुत कम आती है। लैंडस्केप, यहाँ की जो जमीन है वो रगड़ है, रगड़ का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़ जमीन है। फिर रॉकी टेरेन, पहाड़ी एरिया है यहाँ पर, साथ के साथ बहुत गहरी वैलीज हैं। देखो माउंटेन्स ऐसे जब होते हैं तो नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं वैली, ऊपर वाले एरिया को बोलते हैं पीक। तो यहाँ पे बहुत गहरी गहरी वैलीज पाई जाती हैं, लेक्स पाई जाती हैं। तो कोई पूछे यार लद्दाख में कौन सी लेक है, तो ये रही आपकी लद्दाख वाली लेक, इसको याद रखना है ना। ये जब भी शब्द आए ना सो, TSO, सो का मतलब होता है लेक, जब भी शब्द आए सो का मतलब होता है लेक। एक लेक है यहाँ पे पेंगोंग सो लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 2-3 साल पहले चर्चा में थी, आपको पता है भारत और चाइना की यहाँ पे आर्मी आपस में एक दूसरे से भिड़ गई थी, तो ये वही लेक है पेंगोंग सो लेक। तो कोई पूछे यार पेंगोंग सो लेक कहाँ पर है, तो आप बताओगे सर लद्दाख में, है ना। लद्दाख में बहुत कम बरसात होती है, लद्दाख में सर्दियों में टेम्परेचर -30 चला जाता है। लद्दाख क्या है आपका, एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख के बारे में कुछ भी है, लद्दाख में जमीन कैसी है, रगड़ है, रॉकी टेरेन है, डीप वैलीज है ना। टेरेन हेयर रिसेम्बल्स दैट ऑफ मून, ऐसा लगता है यार मून का सा यहाँ पे मतलब टेरेन है। टेरेन मतलब वहाँ का फिजिकल स्ट्रक्चर, राइट। और हेंस इट इज कॉल्ड मूनलैंड। वाओ, लद्दाख को एक और क्या बोलते हैं, मूनलैंड भी बोलते हैं। मूनलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है मून की सी जमीन दिखाई देती है, इसलिए इसको मूनलैंड बोलते हैं। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन एज वी सॉ अर्लियर बाय द फैक्ट दैट द माउंटेन्स वर फोल्डेड व्हेन द इंडियन लैंडमास कोलाइडेड विद यूरेशिया। आपको पता है, मैंने बताया था हिमालय के बारे में, जब इंडिया वाली प्लेट यूरेशिया से टकराई थी तो यहाँ पर ऐसे फोल्ड माउंटेन्स बन गए थे, राइट। दिस फोल्ड पोर्शन वाज पोर्शन ऑफ एन ओशियन, और यहाँ पे एक ओशियन हुआ करता था, उसका ये पार्ट है, फोल्ड पार्ट जो है। एंड सो रॉक्स इन दिस एरिया आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले। इसलिए यहाँ की जो रॉक्स पाई जाती हैं, किसकी पाई जाती हैं, सैंड की और क्ले की पाई जाती है, क्योंकि ये रॉक्स किससे बनी है, पहले यहाँ पे एक ओशन हुआ करता था, उसकी रॉक्स बनी है, ठीक है। विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू डीप इनटू द शेप्स यू सी इन द फोटोग्राफ। आपको देखने को मिलेगा विंड इरोजन की वजह से, यहाँ पे वाटर इरोजन की वजह से यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं वो बिल्कुल इरोड हो चुके हैं, इरोड मतलब धीरे धीरे खत्म हो चुके हैं। डेस्पाइट द हार्श कंडीशंस, हार्श मतलब बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियों के बाद भी लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड। भले ही देखो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, फिर भी आपको यहाँ पे कुछ जीव जंतु देखने को मिलेंगे, जैसे स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, टिबेटियन एंटीलोप्स, ये देखने को मिलेंगे। द लद्दाखी पीपल लीड ए सिंपल लाइफ। लद्दाख में रहने वाले जो लोग हैं उनको लद्दाखी बोलते हैं। इनकी जिंदगी बहुत सामान होती है। दिस रीजन इज नोन फॉर इट्स एंशिएंट मोनेस्ट्रीज। यहाँ पर बहुत सारी आपको मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। मोनेस्ट्रीज मतलब मठ। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट मठ देखने को मिलेंगे, बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर हैं वो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे यहाँ पे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। तो कोई पूछे यार कौन कौन से फेस्टिवल है, तो एक है यहाँ का लोसार और दूसरा है हेमीज फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट किए जाते हैं। थोड़ा सा पिक्चर देख लेते हैं यार, बड़ी सुंदर सुंदर सी एनसीईआरटी ने पिक्चर दी है। एक तो यहाँ पे देख रखिए मूनलैंड। भाई मूनलैंड क्यों बोलते हैं लद्दाख की लैंड को, क्योंकि मून जैसी शेप यहाँ पे दिखाई देती है, मून जैसा टेरेन दिखाई देता है। ये यहाँ पे लोग हैं। याक यहाँ का एक इंपॉर्टेंट एनिमल है। याक यहाँ पे जो याक है, आपने सुना होगा बचपन से, ये याक है, ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एनिमल है यहाँ का, है ना। और इनको रियर किया जाता है याक को, तो इनसे दूध मिलता है, मीट मिलती है, और वूल मिलता है, और डंग मतलब आपको पता है गोबर, वो मिलता है, और साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। तो सोचो यार याक के कितने सारे फायदे हो गए। एक तो मिल्क मिलता है आपको, दूसरा इसको खा भी सकते हैं, मीट मिलती है, ऊन बहुत सारी अच्छी होती है इनकी, ऊन मिलती है, गोबर मिलता है, डंग जिसको खाद की तरह यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर की तरह, और इनको हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो 4-5 यूज हो गए। आप बता देना याक के क्या क्या यूजेज हैं। याक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लद्दाखी लोगों के लिए, राइट। ये देखो यार, वाह, आपको मन में आएगा वाह व्हाट ए लैंडस्केप यार। यहाँ पर लेक दे रखी है और ये पहाड़ी है, रॉक्स, वाह कितनी सुंदर दिख रही है यार, मज़ा आ जाए ना। यहाँ पे सेल्फी लेके आना, बड़े हो जाएं तो आप, है ना। तो ये कौन सी लेक है बॉस, पेंगोंग सो लेक है लद्दाख में, और ये सॉल्ट वाटर लेक है बॉस, सॉल्ट वाटर लेक है। इंडिया में देखो लेक्स भी 2 तरह की होती हैं। लेक्स मतलब होता है झील, लेक्स भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है सॉल्ट वाटर लेक जिनका पानी खारा होता है, और एक होती है आपकी फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक जिनका पानी मीठा होता है, ठीक है। यहाँ पर बुलर लेक भी मिल जाएगी जो मीठे पानी की झील है, मगर बुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर में। तो लद्दाख में जो लेक है उसका नाम है पेंगोंग सो लेक, और ये सॉल्ट वाटर लेक है। और सॉल्टीनेस इज द रिजल्ट ऑफ मिनरल्स एंड डिजॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरियाज। तो सॉल्टी नेचर क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो रॉक्स है ना, इनसे मिनरल्स इसमें धीरे धीरे घुल गए, और इसलिए इसका नेचर कैसा हो गया है, सॉल्टी। अगले वीडियो में बॉस, जो अगला वीडियो आएगा, मैं पूरा डिस्कस करूंगा गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में। हम इंडिया
इंडिया के सारे फिजिकल फीचर पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, आप मत समझना ये क्लास 7th की बुक है बॉस, ये वाले टॉपिक आपको क्लास 9th में दे रखे हैं, यही वाला टॉपिक आपका क्लास 11th में दे रखा है, और बड़े बड़े एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो मैं चाह रहा हूँ यार एक एक फिजिकल फीचर को मैं आराम से पढ़ाऊंगा। अगले वाले वीडियो में मैं डेफिनेटली नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में आपको पूरा करा दूंगा, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।